Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed some numericals based on interest on capital. Today, we will continue our topic. जो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, ये हम पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टनर जो है वो ईयर के बिगनिंग में जितना भी पैसा अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर देता है, फेयर डिसीजन यही है कि उसको उसी पर ही इंटरेस्ट ऑफर किया जाए। क्योंकि वो कैपिटल एक बार जब इन्वेस्ट हो जाएगी तो उसमें सर्टेनली कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते रहेंगे। वहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन से वाला अमाउंट लें। तो हमें जो है वो फिक्स करके चलते हैं ये रूल कि आपको जो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है वो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि पार्टनर ने जितना बिगनिंग में अमाउंट लगाया। इसके साथ एक और एडिशनल बात क्या है, एक और बात कि जब पार्टनर परमानेंटली कोई और जो है अमाउंट एज कैपिटल ला करके इन्वेस्ट कर दे ड्यूरिंग द ईयर, वो हम उसको लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि उसने एडिशनल कैपिटल लाई। उसको कंसीडर करना है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है आपने। हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टनर को उसकी ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, बट इसके साथ स्टार लगा करके कंडीशन क्या है कि एडिशनल कैपिटल को कंसीडर जो है वो आपने कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग क्या है अब हमारी बात का कि जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स हो गई, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी हो गई, प्रॉफिट हो गया, इन सबको कंसीडर नहीं करना है एज कैपिटल, क्योंकि ये चीज़ें पार्टनर को फर्म में आने के कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद मिली हैं। इनको जो है वो कंसीडर करते हुए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ना करें। पार्टनर की कैपिटल में इन सारी एप्रोप्रिएशंस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप कैपिटल लेकर के चलें तो उसमें ना तो कोई प्रॉफिट ऐड हो, ना ही उसमें से ड्राइंग्स लेस की हो आपने, ना ही आपने कोई जो है वो सैलरी कमीशन वगैरह कंसीडर किया हो। ओके, तो इट मीन्स कि वो ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कई बार कुछ केसेस में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती है, आपको कैपिटल एट द एंड गिवन होती है। तो जो कैपिटल एट द एंड होगी उसमें तो हर चीज़ का इफेक्ट है, प्रॉफिट ऐड है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया गया है, सैलरी कमीशन भी कुछ है तो वो भी इंक्लूड है उसमें, उसके ऊपर तो नहीं हम पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको करना क्या है, कैपिटल एट द एंड का यूज़ करते हुए आपको आ जाना है कैपिटल एट द बिगनिंग के ऊपर। ओके, आपको बिगनिंग वाली फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आप, जब आप ओपनिंग से एंड तक जैसे जैसे गए हैं ठीक उसका उल्टा ट्रीटमेंट करते जाएंगे। अब हम एक बार देखें कि हम ओपनिंग से एंड तक जाते कैसे हैं, फिर हम देख पाएंगे ना कि उल्टा कैसे करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए एज कैपिटल एक फर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग्स के नाम पे 10,000 रुपीज़ जो है वो विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ करे हैं तो आपकी जो है वो कैपिटल कम हो गई। ओके जी, तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, 90 पर स्टैंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको 10,000 रुपीज़ एज सैलरी मिल गए, तो वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में जुड़ गए, क्योंकि हमने कहा ही है कि पार्टनर को कुछ भी मिलेगा या उसने कुछ भी देना है वो सारी ट्रांजेक्शन्स वो अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करता है। ओके, आफ्टर देन उसको जो है वो 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट में शेयर मिल गया। तो इस तरह से हम पहुंच गए हमारी कैपिटल एट द एंड के ऊपर, जो कि है 1,50,000। हमने क्या किया यहाँ पर आने के लिए, ड्राइंग्स लेस की हैं और कोई भी चीज़ ऐसी जो पार्टनर को मिलती है फर्म से, मींस सैलरी हो गई, उसका प्रॉफिट का शेयर हो गया, उन सबको ऐड करके उसकी कैपिटल एट द एंड निकाली है। अब मैंने कहा कि अगर ये एंड वाली गिवन होती तो मींस आपको ये 150 गिवन होता और आपको आना होता ओपनिंग तक, तो आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें आपने अब तक की उनका इफेक्ट उल्टा कर दें आप।
उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपनी ओपनिंग पर। उल्टा क्यों करें ट्रीटमेंट? ताकि जिन भी चीज़ों का इफेक्ट हमने डाला उस इफेक्ट को हम न्यूलिफाई कर सकें, ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो अभी अभी आपने प्रॉफिट जोड़ा है, प्रॉफिट को हटा दीजिए, निकाल दीजिए, मीन्स लेस कर दीजिए। सैलरी को आपने ऐड किया है, उसको हटाना है सैलरी को, ताकि मुझे मेरी ओपनिंग वाली ओरिजिनल कैपिटल मालूम हो जाए। तो सैलरी को लेस कर दूं मैं। ड्रॉइंग्स मैंने माइनस कर दी थी, तो ड्रॉइंग्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। सिंपल सा लॉजिक है कि कैपिटल एट द एंड गिवन है, तो जिन भी ट्रीटमेंट आपको आइटम्स का आप नॉर्मली जो करते हैं उसका उल्टा करना है आपको, ताकि आप अपनी बिगनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकें। ओके, अब हमारा जो एक इलस्ट्रेशन है वो इसी तरह की चीज़ों पर बेस्ड है, जहां आपको एंड की कैपिटल गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कीजिए। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी पर कैलकुलेट कर दूं। नो, ओपनिंग वाली पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इंटरेस्ट उस पर चार्ज करना है आपको। सो हियर इज द स्टेटमेंट, इट सेज A and B are partners sharing profit losses in the ratio of 3:1. ठीक है, their capital at the end of the financial year 2016 to 17 were 6 lakh and 3 lakh, कि उनकी जो कैपिटल एट द एंड थी, ध्यान देने वाली बात है, एंड की कैपिटल गिवन है आपको 6 लाख और 3 लाख गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर A's drawings were 80 and B's drawings were 40,000 which were duly debited to partners capital account. मीन्स उन ड्राइंग्स का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में किया जा चुका है, वो माइनस की जा चुकी हैं, डेबिट की जा चुकी हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 80,000, कि जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है, क्योंकि वो तो आपसे करवाना है, इस सम में वो आप निकालेंगे। 80,000 का प्रॉफिट था विच हैड बिन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जा चुका है, तो इट मीन्स उनकी कैपिटल में ही है ये प्रॉफिट, हमें हटाना होगा। ओके, ताकि हम ओपनिंग कैपिटल पर आ सकें। बी ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 70,000 ऑन अक्टूबर 1, 2016, कि जो बी है वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर के आया है 70,000 की 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, ये भी कंसीडर होगी हमारी। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, रेट आपको दिया गया है 12%। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल से तरीके से सम पे चलना है हमें, कि कैपिटल एट द एंड आपको जो है वो गिवन है, आपको जो है वो सिंपली बिगनिंग की कैपिटल्स पर आना है। सो शुरू करते हैं हम सम को। ए एंड बी टू पार्टनर्स और कैपिटल उनकी एंड की कितनी है हमारे पास? 6 लाख एंड 3 लाख। अब हमने बात की सेकेंड, उसने बोला हमें कि ड्राइंग्स जो थी इन दोनों पार्टनर्स की, वो एक की थी 80, एक की थी 40। अब ये कैपिटल एट द एंड है, इसमें से ड्राइंग का इफेक्ट खत्म करना है। ड्राइंग इसमें से माइनस हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि ये कौन से वाली है? एंड वाली है। तो आपको आना है बिगनिंग पर, तो आप क्या करेंगे? जो चीज़ ऑलरेडी माइनस हो चुकी है उसको क्या करेंगे? ऐड। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? अपनी ड्राइंग्स को ऐड 80,000 एंड 40,000। ठीक है, 680 एंड 340। ओके, आफ्टर देन इन्होंने बोला कि आपको जो है वो 80,000 का प्रॉफिट हुआ है और वो पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है वो उसको शेयर कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको जो गिवन है वो कितना है? 3:1 और 80,000 का प्रॉफिट है। देखें पार्टनर ने कितना कितना इसमें से लिया होगा। सो 80,000 मल्टीप्लाई 3/4, तो फर्स्ट पार्टनर का जो आपका आएगा शेयर वो कितना है? 60,000। देन सेकेंड पार्टनर का ऑब्वियसली 20 आने वाला है, क्योंकि एक का 60 आ चुका है हमारे पास। ओके, सो हेयर इज 20,000। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स को पहले मिला था, अब आपको हटाना होगा इनकी कैपिटल से, ताकि आप बिगनिंग वाली कैपिटल पर आ सकें। सो आप करेंगे लेस प्रॉफिट, यहाँ पर
60 और 20। तो आपके पास अब अमाउंट कितना रह गया एज कैपिटल? 620 एंड 320। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि बी ने लगाई है एडिशनल कैपिटल। तो आपको एक बार तो पहले अपनी दोनों की फ्रेश कैपिटल्स चाहिए, दोनों पार्टनर्स की। बी की एडिशनल कैपिटल होगी कंसीडर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बट फिलहाल हमें दोनों की एक बार फ्रेश कैपिटल चाहिए कि दोनों ने फर्म शुरू कितनी कितनी कैपिटल से की थी। सो यहाँ आप लेस कर दें एडिशनल कैपिटल। क्यों लेस कर दें? क्योंकि एडिशनल पहले तो ऐड हो चुकी है ना, तो अभी हटा देंगे इसको। सो बी की जो फ्रेश कैपिटल उसने लगाई थी फॉर्म में वो कितनी थी? 2,50,000 और ए की कितनी थी? 6,20,000। अब ये है हमारी फ्रेश कैपिटल्स, इनसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड यस, बी की एडिशनल को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल्स पर तो मिलता ही है, चाहे वो आपकी बिगनिंग की कैपिटल है या वो एडिशनल है, दोनों पर देते हैं हम। ठीक है, सो ए का कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6,20,000 है हमारे पास और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दे दी गई है? आपके पास 12% है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो चार्ज करेंगे हम इसको, तो अमाउंट हमारे पास मिलेगा हमें मल्टीप्लिकेशन करके 74,400 रुपीज़। तो ये है आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम आ जाते हैं बी पर। बी की जो फ्रेश कैपिटल थी यानी बिगनिंग वाली वो कितनी थी? 2,50,000। उस पर तो आप एक बार 12% से पूरे साल का लगाएं क्योंकि ये तो उसने ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन रखी ही है पूरी। उसके साथ उसने कुछ एडिशनल भी लगाई है, उस एडिशनल पर भी उसको दे देंगे इंटरेस्ट। पहले इसका निकाल लें पूरे ईयर का, तो यहाँ आपके पास जो है वो पूरे ईयर का मिल जाएगा आपको 30,000। ठीक है, आफ्टर देन बी ने 70,000 रुपीज़ और लगाए थे कैपिटल के, और वो उसने लगाए थे अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का मीन्स 6 मंथ्स तक का इंटरेस्ट हम बी को और दे देंगे 12% के अकॉर्डिंग। सो कितना बन जाएगा यहाँ बी का आपके पास शेयर? 4,200 रुपीज़ 6 मंथ्स के लिए 12% के अकॉर्डिंग। ओके जी, तो यहाँ पर बी को एक तो मिल गया उस कैपिटल पे जो उसने रखी है पूरा साल, और जो उसने एडिशनली और लगाई 6 मंथ्स के बाद, तो उसको रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स का हमने दे दिया। तो टोटल बी का कितना बन गया हमारे पास? 34,200 और ए का है 74,400 रुपीज़। ये इन दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो इन्हें मिलेगा। ओके, सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हुए हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ओपनिंग गिवन है या एंड वाली गिवन है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर चलना है। और ये जो भी हम सम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन्हें फेयर नोटबुक पर करें आप और अच्छे से मेंटेन करें अपनी नोटबुक को। ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। वो टॉपिक है हमारा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के बारे में, कि अब तक आपने पार्टनर्स का जो है हमने एप्रोप्रिएशन डिस्कस कर लिया, हमने फॉर्म का एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस हो गया। अब हम बनाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। सो उसके बारे में हम बात करें कि वो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसके कुछ टाइप्स हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आपके पास जो है वो ऑब्वियसली नेम स्टैंड्स जैसा बता रहा है नेम आपको कि पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज करने के लिए ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सो ये 2 आपको टाइप्स हो सकते हैं जिससे आप इसको 2 मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। एक कि आप चाहते हैं कि मैं पार्टनर्स की जो ओरिजिनल कैपिटल है ना, जैसे मैंने अभी कहा ना कि ओपनिंग कैपिटल, वो मैं ना कांस्टेंट ही रखूं, उसमें चेंजेस ना करूं। अब पार्टनर ने जो भी करना है ना ट्रांजैक्शंस, वो किसी अलग अकाउंट से कर लें वो, तो उस थ्योरी को यानी वो जो अप्रोच है उसको कहा जाता है कि फिक्स्ड तरीके से पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। और जो दूसरी अप्रोच है वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी ट्रांजैक्शंस पार्टनर अपने कैपिटल से ही करेगा ओरिजिनली, उसकी जो कैपिटल थी उसको चेंज होना है तो होने दो। ये अप्रोच को हम कहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग वाले तरीके से हम बना रहे हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब जब बदलाव आ जाएं। सो अगर आपको देखो
फिक्स्ड मेथड को अपनाना है कि आप चाहते हैं कि पार्टनर ने शुरुआत में साल में जितनी भी कैपिटल लगाई वो मुझे कांस्टेंट नज़र आए। तो अब पार्टनर को देखो फर्म में ट्रांजेक्शन्स तो करनी है, उसको सैलरी लेनी है, इंटरेस्ट जो है वो लेना भी पड़ सकता है, फर्म को ड्राइंग्स पे देना भी पड़ सकता है, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो उनको वो क्या करेगा, किसी और अकाउंट के थ्रू करेगा। तो यहाँ एक पार्टनर को अपने 2 कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो वो मेंटेन करेगा अपना कैपिटल अकाउंट, उसको आप सिंपली बोलेंगे कि वो कैपिटल अकाउंट है। वहाँ पर वो क्या एंट्री करेगा अपनी, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, या अगर वो कोई परमानेंटली और एडिशनल कैपिटल लाता है तो उसमें वो उसको लिख देगा बस, ठीक है। उसकी कैपिटल कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें से ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन नहीं होंगी। अब उसको बाकी की ट्रांजेक्शन करने के लिए हम एक और अकाउंट दे देंगे, उसको हम कह देंगे करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें से वो ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ों की ट्रांजैक्शन वो इसके थ्रू कर लेगा, ताकि उसका कैपिटल अकाउंट डिस्टर्ब ना हो, वहाँ उसको कुछ और चीज़ों में बदलाव ना करना पड़े, ठीक है। इसी करंट अकाउंट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोल देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। ये ध्यान में रखनी है ये चीज़ें हमें, बिकॉज हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है जो है वो कुछ एक छोटे क्वेश्चंस पर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं कि एक अनदर नेम बताइए उस अकाउंट का, क्योंकि आपके आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स में आप इसको करंट के नाम से ही जानेंगे कि ये करंट अकाउंट है। सभी न्यूमेरिकल्स में, इस पूरी बुक में जितनी पार्टनरशिप है वहाँ करंट अकाउंट नेम यूज़ होगा। तो ड्राइंग अकाउंट यूज़ नहीं होगा तो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ हमने कंसिडर किया है, आपको माइंड में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पार्टनर ने सोचा कि 2 अकाउंट मेंटेन करो, एक में कैपिटल कांस्टेंट रखो और बाकी सारी ट्रांजैक्शन के लिए एक और अकाउंट खोल लो जिसको कह दो करंट अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग वाला सोच रहा है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ही के थ्रू सब कुछ कर लूँगा, तो वो एक ही सिंगल अकाउंट बनाता है जिसको वो नाम दे देता है बस सिंपली कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई फ्लक्चुएटिंग शब्द नहीं यूज़ करना, बस सिंपल बोल देगा कैपिटल अकाउंट है, कि मेरे को एक ही पार्ट में बनाना है, बस एक ही के थ्रू मैं सारा कुछ कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, होने दो डिस्टर्ब, अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल डिस्टर्ब भी हो रही है तो, ठीक हो गया। तो अब हमें डिस्कस करने हैं इनके परफॉर्मा। डिफरेंस हम समझ ही गए हैं, बाकी जैसे जैसे हम परफॉर्मा डिस्कस करेंगे हमें विजिबल होगा कि इन दोनों टाइप्स में जो है वो क्या डिफरेंस आता है, ये कैसे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा फिक्स्ड। फिक्स्ड में हम पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ओके। डेबिट साइड है, क्रेडिट, ये हम सेक्शन बना रहे हैं पार्टनर्स के लिए कि अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो इन तीनों पार्टनर के सेक्शन हैं, यहाँ पर उनकी जो भी अमाउंट है कंसर्न अमाउंट वो हम राइट करेंगे, ओके। पर्टिकुलर्स है और सेम सेक्शन यहाँ बन जाएंगे हमारे 3 पार्टनर्स के लिए ए बी सी। अब यहाँ आपने जो भी कैपिटल लगाई उसकी एंट्री आप करेंगे, मीन्स आपने अपना बिजनेस जो है वो जितनी भी कैपिटल से शुरू किया है उसको आप यहाँ करेंगे उसकी एंट्री। अगर तो आपने इन्वेस्ट की है तो एंट्री आपकी जो है वो हो जाएगी, अभी शुरू ही की है कैपिटल तो आप कर देंगे बाय बैंक, कि मैंने अभी लगाई है, कैश में लगाई है बैंक के थ्रू, उस हिसाब से आप लिख देंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि आपकी फर्म चलती आ रही है, आपने अभी नहीं शुरू किया है बिजनेस, तो फिर आप क्या वर्ड यूज़ कर देंगे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। जो भी अमाउंट है वो अमाउंट पोस्ट हो जाएगा। अगर आपकी चलती आ रही है फर्म तो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी और ब्रॉड डाउन मीन्स, और अगर आपने अभी अभी फर्म खोली है तो फिर बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू आप कैपिटल लगाएंगे। जब पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो आपकी इन्वेस्ट हुई है, आई है हमारी फर्म में कैपिटल, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पर, और कोई भी एंट्री नहीं करनी है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात को छोड़ के। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या है
कि कई बार पार्टनर जो है वो परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर जाता है, तो फिर कैसे आप कांस्टेंट रख सकते हो उसकी कैपिटल को। यहाँ मैं अगर एग्जांपल लूँ कि यहाँ जो है वो ए ने लगाई 1 लाख, बी ने लगाई 2 लाख और सी ने लगाई जो है वो 3 लाख रुपीज़ कैपिटल, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक या मोर देन वन पार्टनर परमानेंटली लेके चले जाएं, तो फिर कैसे मैं कांस्टेंट रख सकती हूँ। तो मुझे इस कैपिटल अकाउंट को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा। सो यही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है हमारी कि अगर कोई पार्टनर परमानेंटली विड्रॉ कर ले कैपिटल या परमानेंट एडिशनल कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में ले आए, बस वो 2 एंट्रियां आपने इसमें डालनी है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होती हैं, ठीक है। और अगर हैं भी तो यस, ये है उनकी एंट्री कि अगर उसने विड्रॉ की है तो टू बैंक, जिसने भी की है उसके अकाउंट से डेबिट साइड पे एंट्री, और अगर एडिशनल लाया है तो बाय बैंक की और पैसे अगर वो लेकर के आ रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इंटैक्ट रहेंगी कैपिटल, जो थी वैसी की वैसी रहेगी। और यहाँ पर आपने टू बैलेंस कैरेट डाउन करके उसको कर देना है कैपिटल अकाउंट को क्लोज। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी हमने लगाई होती है कैपिटल वो वैसी ही रहती है, बस यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन यही है कि आए अगर एडिशनल या आप विड्रॉ करें तो बस उस एंट्री को डालें। बाकी सारी एप्रोप्रिएशंस, बाकी की सारी एंट्रियां हम करेंगे हमारे करंट अकाउंट से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा करंट अकाउंट कैसे हम बनाते हैं। ये है हमारा करंट अकाउंट का परफॉर्मा। सेम ही होता है, वही डेबिट वही क्रेडिट साइड, सेम पार्टनर के लिए सेक्शन बनेंगे। बस फ़र्क क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे सारी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रियाँ आप डालते जाएंगे। ओके, पर्टिकुलर्स एंड पार्टिकुलर्स। ओके, सो अब आपने जो है वो करंट अकाउंट में शुरुआत करेंगे पहले तो ओपनिंग बैलेंस से। अब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वो है जो पिछले साल आपने, लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग था बैलेंस। अगर पार्टनरशिप फर्म फ्रेश है, अभी शुरू हुई है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा करंट अकाउंट का, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा फिर तो, ठीक। अगर आपकी पहले से चल रही है तो ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों? देखो, कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है ना, वो फिक्स्ड वाले केस में यहाँ जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल पार्टनर लगा ही सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना कैपिटल उसकी। लेकिन करंट अकाउंट में हो रही हैं ट्रांजेक्शन्स कि कभी पार्टनर को मिल रहा है, कभी वो पे कर रहा है, तो हो सकता है एंड में जो फाइनल रिजल्ट हो वो उसके फेवर में हो, यानी उसने कुछ पैसा उसके फेवर में क्रेडिट में पड़ा है, और हो सकता है कि उसने फर्म को देना हो। ओके, तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं कि आपके करंट अकाउंट के। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस फेवरेबल है तो आप इसको क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, और अगर आपका जो है वो अनफेवरेबल मीन्स डेबिट है तो आप इसको यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD। ओके, अब यहाँ हम क्लियर हैं इस चीज़ को लेके कि पार्टनर की जब ट्रांजेक्शन्स होंगी, जब वो एक कहते हैं ना कि मेन फ्रेम बिजनेस में आएगा, जब वो करेगा ट्रांजेक्शन तो वो फाइनल रिजल्ट प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा, तभी तो हमने यहाँ पर कहा ना कि वो कैपिटल अकाउंट को इंटैक्ट रहने दो, उसकी मेन कैपिटल को। सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग से मेंटेन करो, जो भी रिजल्ट होगा वो इसी अकाउंट के थ्रू हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद बस जो पार्टनर को देना है हमने चीज़ें, वो सारी हमने जो है उसको क्रेडिट साइड में देनी है। अगर कुछ लेना है पार्टनर से, यानी चार्ज करवाना है पार्टनर से, तो उससे डेबिट से लेंगे। अगर मुझे जो है वो पार्टनर को सैलरी देनी है तो क्रेडिट कर दूंगी सैलरी उसके अकाउंट में। कमीशन देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट का हिस्सा देना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लेना क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले सकते हैं पार्टनर से, और पार्टनर की ड्राइंग भी माइनस होंगी यहाँ से, कि अगर उसने कुछ ड्राइंग्स की हैं तो उसकी ड्राइंग्स भी क्या हो जाएंगी, माइनस मीन्स डेबिट में लिखेंगे हम। और प्रॉफिट का उल्टा क्या है कि अगर पार्टनर ने लॉस सफ़र किया हो तो लॉस आएगा। अब यहाँ एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर तो हुआ है आपको प्रॉफिट, तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे आप राइट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई रिपीट कि मैंने यहाँ एप्रोप्रिएशन वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हो रहा है लॉस तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट होते हैं तो ही आप एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। अगर प्रॉफिट हुए हैं तो आपने एप्रोप्रिएशन बनाया, उसके थ्रू जो भी बचा हुआ प्रॉफिट था आपने पार्टनर्स को दे दिया, ठीक। अगर आपको लॉस होते हैं तो एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के पीछे का पर्पस क्या था कि प्रॉफिट्स को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में बांटना। अगर प्रॉफिट है ही नहीं, है ही लॉस, तो एप्रोप्रिएशन बन के करेगा क्या, उसमें से आप बांटेंगे क्या चीज़, ठीक है। तो लॉस है तो बस प्रॉफिट लॉस के थ्रू डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर के कैपिटल में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कोई कैसे बनाएगा जब उसको लॉस हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ आपने लॉस है तो आप सिंपली P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे लॉस को। बहुत माइनर चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मार्क्स हमारे डिडक्ट हो सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो यहाँ आपका बस एंड है, इसके बाद आप क्लोज करेंगे। अब क्लोज करते टाइम जैसा मैंने ओपनिंग के टाइम पे कहा था कि करंट अकाउंट जो होते हैं वो आपको फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों तरह के बैलेंस शो कर सकते हैं। तो क्लोजिंग पे भी वो बात अप्लाई होती है कि क्लोज भी वो हो सकता है आपको बेनिफिट में क्लोज हो, मीन्स आपका जो है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आप लिखें कि टू बैलेंस कैरेट डाउन, और हो सकता है आपका डेबिट साइड बढ़ा हो तो आप अनदर साइड पे पोस्ट कर दें बाय बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों आना पॉसिबल है, ठीक है। सो ये थे हमारे कि फिक्स्ड के केस में जब आप कैपिटल और करंट अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। अब हम उसके बाद डिस्कस कर लें कि फ्लक्चुएटिंग के केस में हमारा क्या परफॉर्मा रहता है। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में अगर आपको मैं सिर्फ ऐसे शो करूं रिटर्न में, तो आपने अभी अभी जो दो अकाउंट बनाए हैं कैपिटल और करंट, उन दोनों को मैं बस मिला दूं। कैपिटल को मैंने जहां क्लोज किया वो क्लोज किया हुआ वो चीज़ हम हाइड कर दें और बस इन दोनों को ऐसे मिला दें, तो बस बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग वाला केस कि वहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। ये जैसे क्लोज हुआ था कैपिटल, क्लोज ना करके वो लास्ट में क्लोज होता है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं एक बार फ्लक्चुएटिंग के परफॉर्मा को फिर, और देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे बनता है हमारा फ्लक्चुएटिंग का परफॉर्मा। इसका नाम सिंपली दे दिया जाता है कैपिटल अकाउंट। सेम टू सेम चीज़, बस उन दोनों का जो है वो मर्ज है इसमें। ABC 3 पार्टनर्स, वहां आपने अलग से अकाउंट खोला था ट्रांजेक्शन्स के लिए, यहाँ आप इसी में कर देंगे, बस इतनी सी चीज़ है इसमें, ओके। अब कैपिटल की ओपनिंग करेंगे हम। अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, नई लगाई है तो फिर बाय बैंक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले से फॉर्म चलती आ रही होती है तो आप जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही राइट करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने ओपनिंग कर ली। अब आ जाइए अपनी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, बस ट्रांजेक्शन करते जाइए जो भी हैं। अगर आपने कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग राइट कर दीजिए। अगर आपने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है पार्टनर से वो राइट कर दीजिए, और अगर उसको कोई लॉस सफ़र करवाया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दीजिए। और ध्यान रख रहे हैं हम कि प्रॉफिट और लॉस लिखना है, लॉस के टाइम एप्रोप्रिएशन शब्द का यूज़ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद आपके पास, और यहाँ जो हमने बात की थी ना कि लॉसेस वो ऑलरेडी हुए हुए लॉसेस होते हैं, इसीलिए हम एप्रोप्रिएशन शब्द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में आप दे दीजिए पार्टनर को जो है जो भी उसके हिस्से का क्रेडिट बनता है। सैलरी है, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर के हिस्से का, ओके। और अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसकी एंट्री हो जाएगी बाय बैंक कि वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहा है। सारी मतलब चीज़ें, सारी एंट्रियां इस एक ही अकाउंट में होंगी और फाइनली ये क्लोज हो जाएगा। ये फ्लक्चुएटिंग है, क्यों? क्योंकि इसमें जितने से आपने कैपिटल शुरू की वो बदलती रहेगी, क्योंकि आप उसी में से प्लस और उसी में से माइनस कर रहे हो। पहले वाले में आपने क्या किया था,
अपनी ओरिजिनल कैपिटल को एक अलग अकाउंट में लॉक करके रख दिया था, भी इसको मैंने जो है ना वो लॉक कर दिया, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, यहाँ फ्लक्चुएशंस आएंगी। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपको प्रॉफिट है तो। ठीक, सो इस तरह से हमने जो है वो सारी ट्रांजेक्शन्स की। अब आपको इसको क्या करना है, क्लोज। अब क्योंकि यहाँ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आ गई तो इस अकाउंट का रिजल्ट फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है, दोनों ही केसेस आ सकते हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली। अब क्या पता आपकी कैपिटल जो है वो पॉजिटिव बचती है या नेगेटिव बचती है। सो जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड बढ़ा है तो डेबिट में आप लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, और अगर आपका डेबिट साइड बढ़ा है तो आप क्रेडिट में लिख दें बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और अपना अकाउंट जो है वो आप क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक है, सो बेसिकली क्या हम डिफरेंस अब यहाँ पे विजिबल हो पाए हैं हमारे पास फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, कि जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स्ड के केस में चेंज नहीं होगी, इंटैक्ट रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल कैपिटल का या विड्रॉवल, परमानेंट विड्रॉवल का केस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस छोड़ के। और फ्लक्चुएटिंग में ऑलवेज चेंजिंग रहेगी, हमेशा चेंज होती ही रहेगी आपकी कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड के केस में आप 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैपिटल एंड करेंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक सिंगल अकाउंट ही हम मेंटेन करते हैं। ओके, सो इस टाइप में आपके ये दोनों अकाउंट जो हैं वो रहेंगे। इनका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेयर नोटबुक आप सब स्टार्ट कर लें अपनी और मेंटेन करें प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।